खाली हाथ। प्रतिदिन की तरह आज भी मैंने शाम को ऑफिस से घर लौटने पर पोर्च में बाइक खड़ी की। बरामदे में कुर्सी पर बैठे बाबूजी आज भी एकटक मुझे ही देख रहे थे। मेरे एक हाथ में बैग था और दूसरा हाथ खाली। मैं वही बरामदे में उनके पास ही खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और पूछा, कैसे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, और तुम? अच्छा हूँ। पिछले 2 वर्षों से जब से माँ का देहांत हुआ है यही क्रम चल रहा था। शाम को जब ऑफिस से लौटता तो बाबूजी मुझे ढलान में रखी कुर्सी पर बैठे मिलते। लगता जैसे वे मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हों। मुझे वे एक मासूम बच्चे की तरह गेट खुलने की ही प्रतीक्षा करते हुए मिलते। इसके बाद वे बाहर घूमने चले जाते और मैं अपने कामों में व्यस्त हो जाता। आज न जाने क्यों मुझे लगा कि बाबूजी मेरे हाथों की ओर भी देखते हैं। क्या देखते हैं मेरी समझ में ना आया। अपनी टीचर की नौकरी व घर गृहस्थी में व्यस्त प्रीति दीदी हर बार की अपेक्षा रक्षाबंधन पर एक दिन रुकने का प्रोग्राम बनाकर आई थी। मेरी पत्नी रेनू दोनों बच्चों को लेकर दोपहर में दीदी से राखी बंधवाकर अपने भाई को राखी बांधने मायके चली गई। घर पर बस बाबूजी, मैं और दीदी ही थे। बाबूजी तो रात में खाना खाकर जल्दी सो गए थे। मैं और जीजी बिस्तरों में बैठकर देर रात तक बातें करते रहे। दीदी बताने लगी कि कैसे जब बाबूजी शाम को ड्यूटी से वापस आते थे तो हम लोगों के खाने के लिए रोज कुछ ना कुछ जरूर लाते थे। हम दरवाजे पर बैठकर उनका बेसब्री से इंतजार करते थे। घर में आते ही उनके हाथों को ललचाई नजरों से देखते हुए उनके पैरों से लिपट जाया करते थे। कभी कभी बाबूजी खाने की चीज अपने बैग में छिपा लेते थे तो हम मायूस हो मुंह लटका कर बैठ जाते। मुस्कुराते हुए बाबूजी जब बैग में से खाने की चीज निकालते तो हमारे चेहरे खिल उठते थे। तब समय एवं परिस्थिति के हिसाब से उस बैग में रोज कुछ ना कुछ नया होता। हम बच्चों के खाने के लिए फिर माँ हम दोनों भाई बहनों को बराबर में बिठाकर बड़े प्यार से खिलाती। कुछ बचता तो माँ बाबूजी भी खाते, वरना हम बच्चों के खिले चेहरे और मन देखकर ही वे दोनों तृप्त हो जाते थे। कभी किसी वजह से बाबूजी को आने में देर हो जाती या उनके हाथ खाली हो तो लगता जैसे पूरा घर उदास हो गया हो। दीदी 2 साल ही तो बड़ी थी, दीदी बता रही थी, और मेरे मस्तिष्क में बाबूजी का खाली हाथों में कुछ ढूंढना कौन गया। अगले ही क्षण मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मन हुआ कि फूट फूट कर रो लूं। माँ के चले जाने के बाद घर में विशेष कुछ बनता ना था। पत्नी रेनू के कामकाजी होने के कारण उसे किचन में जाने का समय कम ही मिल पाता था। इसलिए मेरी शादी के बाद भी माँ जब तक रही तब तक बाबूजी और हमें खाने पीने की विशेष चीजों की कमी ना रही। हे भगवान, मुझसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो सकता है? क्यों मैं यह भूल गया कि बच्चे बूढ़े एक समान होते हैं। पिछले वर्षों की व्यस्तताओं ने मुझे और रेनू को बच्चों एवं बूढ़ों की छोटी मोटी इच्छाओं के बारे में कुछ सोचने का मौका ही न दिया। वैसे तो अब घर में खाने पीने के लिए सब आसानी से उपलब्ध होता है, फिर भी बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को भी लगता है कि कोई बाहर से आता है तो कुछ ना कुछ खाने के लिए विशेष मिलेगा ही मिलेगा। मैंने यह बात दीदी को बताई तो मेरे साथ उनके भी आंसू बहने लगे। मन ही मन मैंने कुछ प्रण कर लिया था। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो आज भी बाबूजी यथावत उसी जगह व उसी मुद्रा में बैठे मिले। मैं गाड़ी की डिग्गी में से एक हाथ से बैग और दूसरे हाथ से
गरम जलेबी का लिफाफा निकाल कर बाबूजी की ओर बढ़ गया। बैग के अलावा दूसरे हाथ में लिफाफा देखकर बाबूजी की आंखों में चमक आ गई। लिफाफा उनके हाथ में देकर मैं उनकी बाजू में रखी कुर्सी पर बैठ गया। उन्होंने उत्सुकता से लिफाफा खोला और जलेबी देखकर बाल सुलभ मुस्कुराहट उनके चेहरे पर फैल गई। मेरी आंखें फिर भीग गईं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।